बेस्ट रोमांटिक नॉवल जंजीर अमन चौधरी पिस्ट नंबर एक। फिजा में उस वक्त हर तरफ पटाखों और पटाखों की गूंज और बरक़ी कमकमों की सजावट थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये इस्लामाबाद के ऊंचे तबके का इलाका था जहां इस वक्त सबसे बड़ा बंगला, जो कि सजावट से अपना आप मनवा रहा था, देखने वालों की आंखें को खैरा कर देता। देखने में इस बंगले में सिर्फ किसी की शादी का गुमान नहीं, बल्कि किसी लाडले अमीर ज़ादे की शादी का गुमान हो रहा था। आने जाने वाले सिताइश से उनकी तैयारियों को देखते सराह रहे थे, तो वहीं हसद करने वालों की आंखें जल रही थी। लेकिन आखिर शादी थी किसी की कि पूरे शहर में इसके चर्चे थे। कभी दूर किसी की सरगोशी गूंजी। ही लगता है दिलावर खान को अपने बेटे की शादी की कुछ ज्यादा ही खुशी है, जो पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। नियाज बेग सिगरेट का कश लेते बंगले को हसरत भरी निगाहों से देखते बोला, वही इसके बराबर में बैठा गौर हनसा था। ये खुशी दिलावर खान के बेटे की शादी की नहीं, शुजा खान की इकलौती साहबजादी की शादी की खुशी में है। अकबर चमकती आंखों से सामने बने बंगले की रोशनी को देखता बोला, वाकई। नियाज बेग हैरत ज़दा सा उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, ऐसा ही है, पिछले का सालों से उनकी नस्ल बेटी की नेमत से महरूम थी। फिर दिलावर खान के भी दो बेटे ही थे और अब मिन्नतों मरादों से सालों एक बेटी पैदा हुई है, शुजा खान की, जिसकी शादी दिलावर खान के छोटे बेटे से हो रही है। अकबर सिगरेट के आखिरी टकरे को पांव तले मसलता उसकी तरफ देखता बोला, नियाज बेग छोटे बेटे वाली बात पर चौंका था। दिलावर खान का बड़ा बेटा भी तो अभी तक नहीं ब्याहा, फिर छोटे की क्यों पहले? वो चौंक कर बोला। इसकी बात पर अकबर ने घबरा कर इधर इधर देखा। चुप कर, जानता नहीं है क्या दिलावर खान का बड़ा बेटा कैसा है? वहशी सुना है उसके माफिया से ताल्लुकात है, जाने कितनों मुल्कों की पुलिस इस के पीछे लगी है, लेकिन वो है कि फिल्म खिलाफत वाव गारत करता है। अकबर उसकी तरफ झुक के सरगोशी नुमा लहजे में बता रहा था। लहजे और आंखों में डर वाज़ेह था। जबकि इसकी बात सुनते नियाज बेग का चेहरा भी उतरा था। वो आंखें छोटी किए अकबर की बात सुनने लगा, जो अभी तक सरगोशी में कुछ बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस बंगले में आओ तो किसी परियों के देश सा गुमान हो रहा था। फूलों और लाइट्स से सजा वो बंगला अपनी मिसाल आप लग रहा था। महंगा तरीन फर्नीचर, बेहतरीन डिजाइन से आराइश किया गया वो बंगला पुराने जमाने के महलों जैसा था। बंगले के अंदर हर जगह चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज मेहंदी थी और हर कोई कामों में जटा हुआ था, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। दिलावर खान और शुजा खान दोनों भाई थे। दिलावर खान के दो बेटे थे, बड़ा बेटा जुअर खान और छोटा बेटा असफंदियार, जबकि शुजा खान के भी दो ही बच्चे थे, एक बेटा अजमीर खान, एक बेटी जारी खान, जो कि इकलौती होने की वजह से खानदान भर की लाडली थी। वो अजमीर से 2 साल छोटी थी। निहायत संजीदा और उलझी हुई सी लड़की, जिसे अपने प्रोफेशन से जुनून था। वो लॉ की स्टडी कर रही थी। जारी का रिश्ता बचपन से असफंदियार से तय कर दिया गया था, जिस पर उसके होश संभालते इसकी रजामंदी पूछी गई तो उसने बना किसी तासुर के हाँ कर दी, क्योंकि असफंद एक सुलझा हुआ लड़का था और उसे कोई एतराज भी नहीं था। अब्बास यूसुफ अजय खान, जो कि उन के दादा थे, उनकी बिगड़ती तबीयत के बायस इनकी ख्वाहिश पर दोनों की शादी तय कर दी गई थी, जिस पर दोनों को कोई एतराज नहीं था। आज की फजूल रस्मों और फंक्शंस की बजाय सिर्फ मेहंदी, बारात और वलीमे का फंक्शन रखा गया था, जो कि निहायत शानदार होने वाला था। आखिर को जारी खान, जिसे हर कोई द परफेक्ट लेडी बॉस के नाम से जानता था, इसकी शादी धूमधाम से क्यों नहीं होती?
सीढ़ियों से ऊपर होते दाएं तरफ बने कमरे में जान के तो वहां ड्रेसिंग मिरर के सामने एक लड़की बैठी थी जो कि मेहंदी की दुल्हन की तरह सजी हुई थी। इसके आसपास बैठी लड़कियां इसके पांव और हाथों की मेहंदी सोखा रही थी जिस पर वो कोफत से नाप चढ़ाए उन्हें देख रही थी। सियाह बड़ी बड़ी आंखें जिन पर मेहंदी के लिहाज से हल्का आइस मेकअप किया हुआ था उनमें बेजारी सी थी। कब सूखेगी ये? वो अपने सफेद हाथों पांव पर लगी मेहंदी देखते कोफत से बोली, मीम इसमें टाइम लगे। वह एक वर्कर ने मध्यम लहजे में कहा तो वो बेजारी से सर हिलाती आईने में अपना अक्स देखने लगी। डार्क ग्रीन कलर के शरारे में सर पर गुलाबी दुपट्टा सीट किए वो किसी को भी मबहूत कर सकती थी। शरारे पर पठानी तरफ का काम हुआ था। इसकी रंगत सफेद और गुलाबी थी जिस पर हल्का किया गया मेकअप खल उठा था। पठानी नकोश बहुत ज्यादा तीखे नहीं तो बहुत आम भी नहीं थे। वो आम लड़कियों के मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी। आखिर को वो एक पठान की औलाद थी जो कि खानदानी खान थे। वो खानों का हुस्न भर भर के खुद में समा कर आई थी। दूसरा वो खुद को बहुत परफेक्ट रखती थी। अपने फिगर के लिए वो बाकायदगी से जम जाती थी जबकि रंगत इसकी नेचुरल ऐसे थी जबकि पटवानी नकोश गले से लगते थे। सियाह बालों की चोटी को कंधे पर रखी हुआ थी। इसमें लगे छोटे छोटे फूल देखते वो नजाकत से मुस्कुराई थी। इसके बाल बहुत ज्यादा लंबे नहीं लेकिन कमर तक आसानी से आ जाते थे। हाँ, लेकिन घने बहुत थे। वो खुद को देखते मतमीन सा मुस्कुराई थी। हो गया। अपनी मेहंदी को मुकम्मल सोखते देख वो आईब्रो अचकाते बोली, जी मीम। वर्कर ने सर हिलाते इसके पाँव पर ऑयल लगाना चाहा तो वो उसे घूरती पाँव पीछे कर गई। अब ये क्या है? तीखे लहजे में पूछा। मीम इससे मेहंदी का कलर डार्क आता है, वो वर्कर घबरा कर बोली। जारी ने उसकी बात सुनते हैरत से आंखें फैलाए और फिर अपने हाथों पांव पर लगी मेहंदी को देखा जो उसने तकरीबन 2 घंटे पहले लगवाई थी। उसे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन हरीम खान असफंदियार की मामा के कहने पर वो लगवा बैठी थी। दफा करो इससे मेरे पाँव धुलवाओ फिर मैं हाथ धोती हूँ। वो सर झटकती बोली। उसे कोई गर्ज नहीं थी उसकी मेहंदी का रंग कैसा आता है। उसके दिल में कभी असफंद के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। दोनों आम कजन्स की तरह से एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे वो भी बहुत कम। असफंद की नेचर अगर फ्रेंडली थी तो जारी की नेचर बहुत संजीदा थी। वो बहुत कम लोगों से घलती मिलती थी। लेकिन मीम अभी तो कुछ ही देर हुई है। वर्करस ने हैरत से उसे देखा था। मैंने जो कहा है वो करो। वो अपने असली सर्द लहजे में बोली तो वर्करस सर हिलाती काम पर लग गई। पानी से भरे टब में इसके पाँव रखते वो एहतियात से इसकी मेहंदी साफ कर रही थी जबकि वो चटकियों में शरारा ऊपर पकड़े आंखें छोटी किए अपनी मेहंदी का कलर देखने लगी। वाओ मीम कलर को बहुत गौर पाया है। इसके भीगे पांव टॉवल से साफ करते वर्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादा हैरत से अपने पाँव को देख रही थी जहां डार्क मेहरून कलर की मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम तो कह रही थी इतनी जल्दी कलर नहीं आएगा। उसने नासमझी से वर्कर को देखा। वो वर्करस भी हैरत से इसकी मेहंदी को देख रही थी। मीम में भी कह रही थी कुछ दिन पहले ही यही मेहंदी हमने एक ब्राइडल को लगाई थी। उन्होंने पूरी रात गुजार कर फिर हुई थी। उनका भी इतना कलर नहीं आया था। वो खजिल सी हुई थी। शायद अपने होने वाले हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। वर्कर झिझक कर बोली। जारी ने चौंक कर उसे देखा। ऐसा होता है क्या? वो हैरत से बोली। जी मीम कहती है जिसकी मेहंदी का कलर बहुत डार्क आता को उसके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। इससे कोई सास कभी कहते हैं। वो वर्कर इसके पाँव पर नजरें टकाए बोली सिताइश से बोली।
जारी के दिल ने बीप मस्की, उसने पहली बार ये सुना था और जाने क्यों उसे तजस्सुस हवा के हाथों की मेहंदी कैसी आएगी। अब असफन कल से जिंदगी भर के लिए उसका साथी बनने वाला था। उसकी भी बहुत ज्यादा ना सही थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो थी जिन्हें उसने कभी जाहिर तो ना लेकिन दिल में जरूर दबाई थी। मैं हाथ धो कर आती हूँ। वो सर झटकती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही मेहंदी धोकर बाहर आए, इसके चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में गुरूर सा था। इसके गोरे हाथों पर मेहंदी का कलर बहुत डार्क आया था। वाओ मी, मैंने कहा था ना आपके हस्बैंड वाकई आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो वर्कर उसके हाथों को देखते सिताइश से बोली। जारी नरमी से मुस्कुराई थी। जारी तैयार हो गई बेटा। तभी तहरीम खान इसकी सास और इनोशे खान इसकी मामा कमरे में आई थी। ये इस मूड में रेडी हूँ। वो माथे पर लगा टीका सीट करते इन्हें देखते मुस्कुराई थी। माशाअल्लाह, हमारी बेटी चाँद का टकरा लग रही है। इनोशे खान इसकी बुलाए लेती पठानी ऐसीनत में बोली। वो उर्दू ठीक बोल लेती थी लेकिन जज्बात में, खुशी में, गम में उनका लहजा खुद ब खुद पठानी हो जाता था। जारी उनके लहजे पर मध्यम हंस दी। जब कुर्बान शिम, मैं कुर्बान जाऊं। तहरीम खान इसका माथा चूमते नम लहजे में बोली। मन्ना अना, शुक्रिया अना। जारी ने उनके हाथ थपथाए थे जैसे तसल्ली दी हो। वो जानती थी वो क्यों उदास है, अपने बड़े बेटे की वजह से। जोर खान, जिसे सब लोग एक एक वहशी दरिंदे के नाम से जानते थे, कोई नहीं जानता था वो कब कहाँ कैसे किया कर देता है। कत्ल करना, लोगों को चटकियों की तरह मसल देना इसके लिए आम बात थी। जाने कब वो उन सब कामों में पड़ा। इसकी जुदाई और उन सब खबरों ने तहरीम खान को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो आखिर को माँ थी, अपनी औलाद के लिए ये सब कैसे सुन सकती थी। इन्हें लगता था जैसे सब झूठ बोलते हैं। लोगों का कहना था इसका डार्क काफिया से ताल्लुक है। वो अपने सारे रिश्ता दारों से कत ताल्लुक हो चुकी थी कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ ना सुन सके। मेरा बेटा बहुत खुश नसीब है कि तुम इसका मुकद्दर बन रही हो। मेरे बेटे को संभाल के रखना मेरी जान। वो मध्यम लहजे में नरमी से बोली। आपका बेटा पहले अपना बेटा है और हमेशा रहेगा। जिसे अपने संभालना है, मैं तो बस एक डोर हूँ जो इससे जुड़ूंगी। वो उनके हाथ आंखों से लगाती नरमी से बोली। इनोशे खान ने फख्र से उसे देखा था, वहीं तहरीम खान भी नम आंखों से सर हिला गई। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। वो इसका दुपट्टा ठीक से सेट करती उसे बाजों के हिसार में लिए बाहर आए थी। जारी क्योंकि खानदान भर में एक ही लड़की थी तो वक्त गिनी बनी बहुत दूर की कोई कजन्स थी उसकी शादी में। बाकी इसकी फ्रेंड्स थीं जिन्होंने बाहर उसे रस्सियों किया था। फूलों की खूबसूरत सी बनी चादर तले हाथों में मेहंदी के थाल सजाए वो लोग उसे बाहर लेकर आए थे। आज तो असफंदियार गया काम से। इसे झोले में बिठाती इसकी एक दोस्त ने इसके कान में सरगोशी की तो जारी ने चौंक कर उसे देखा। जब हमारी नजरें इस पर से नहीं हट रही तो उसका क्या हाल होगा। दूसरी दोस्त ने भी शरारत से कहा तो सबके कहे गूंजे थे। जारी जम सी गई। इसके लिए ये सब बहुत नया सा था। ये फीलिंग्स जो वो महसूस कर रही थी, पहले कभी उसे ऐसी कोई तमन्ना नहीं हुई थी। लेकिन अब इसका कह रहा था कि वाकई असफंद से देखकर मबहूत रहा जाए। वो इसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने की खुवाहा हुई थी। कि इरादे हैं आज लाला, कोई जब कर मुलाकात का प्रोग्राम है तो बताओ, राहें आसान करते हैं। इसकी बेस्ट फ्रेंड परीसे ने इसके कान में सरगोशी की तो उसके गाल गुलाबी हुई थे। वही सियाह आंखें हैरत से फैली थीं। दिल स्पीड से धड़का था। उसे याद था इसके एक कजिन की शादी थी और वो छप कर मेहंदी के रोज अपनी दुल्हन को देखने गया था। या असफंद भी उसे देखने आए सोचते ही धड़कनों ने शोर मचाया था।
इसने घबरा कर सीने पर हाथ रखते सबको देखा, कहीं कोई उसके धड़कनें सुन न ले। जबकि परी से इसकी हरकत पर ठहाका लगा गई। बदतमीज, जारी ने उसे घूरा। माशाअल्लाह तहरम तुम्हारा। बहू तो वाकई चाँद का टुकड़ा लग रहा है। किसी बुजुर्ग खातून ने रस्म करते कहा तो वो जंप गई। अरे तो हमारा असफंद भी किसी से कम थोड़ी है। करीब खड़ी असफंद की खाला ने मुंह बसूरा था। उनके साथ खड़ी उनकी बेटी भी नाक चढ़ाए साइड पर हुई थी। दोनों माँ बेटी को जारी एक आंख नहीं बाती थी। वो तो असफंद की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन बचपन के रिश्ते की वजह से वो खामोश हो गई। जबकि अनसे बेनियाज जारी अपनी दोस्तों की शरारतों पर मध्यम सा मुस्कुराते कभी जम जाती तो कभी इन्हें डॉनेट कर खामोश करवा देती। लड़कियों की तरफ मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था, जबकि बाहर लॉन में अभी तक आतिशबाजी और फायरिंग की आवाज जारी थी और शायद रात भर तक जारी रहनी थी। वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी चाँद पर नजरें टकाए हुए थे। अभी तक वो मेहंदी के जोड़े में ही थी। वो शायद असफंद के इंतजार में थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो उसे देख ले वैसे, और शायद दिल ने ऐसी कोई उम्मीद भी बांध रखी थी। वो वैसे तो बेनियाजी दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही दिल को कहीं धड़का सा लगा हुआ था। वो पहली बार ऐसे तैयार हुई थी। असफंद को हर हाल में उसे देखना चाहिए। बेचैनी से सोचते पहलू बदला। सोचों के जाल में खोई वो पानी पीने के लिए मुड़ी तो खाली जगह देखते मुंह बनाया। जो उठाते वो कमरे से निकल आई। पूरे घर में खामोशी छाई थी। मर्द सब बाहर थे, जबकि औरतें थकी हारी अपने कमरों में आराम कर रही थी। वो दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। जबकि में पानी डालते उसे अपने पीछे किसी का गुमान हुआ तो उसने नजरें टेढ़ी करके पीछे देखा। मर्दान शाल की झलक देखते लब अपने आप ही मुस्कुराए थे। तो वाकई असफंद इससे मिलने आ चुका था। वो मगरूरियत से मुस्कुराती मुड़ी थी, जबकि अगले ही पल चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। अब वो हैरत से मुकाबिल खड़े जोहर खान को देखने लगी। वो सियाह लिबास में कंधों पर मर्दाना बोरी शाल वाले किचन के दरवाजे से टेक लगाए अपनी गहरी नीली आंखों से उसे घूर रहा था। आंखों में हल्की सी सुर्खी तीर रही थी। मगरूर नाक पर हमेशा की तरह गुस्सा सजा हुआ था। रफ सी बेर्ड और बेंचे हुए गुलाबी लब उसे पर कशिश बना रहे थे। बिलाशुबा वो पठानी हुस्न का शाहकार था। जारी की धड़कनें खौफ से मचली थीं, लेकिन वो बज़ाहिर चेहरे पर संजीदगी सजाए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे बाकियों के मुकाबिल जोहर खान से इतना डर नहीं लगता था, ना ही उसे फर्क पड़ता था मुकाबिल कैसा है। उसने बहुत कम बस असद घर में देखा था, लेकिन बात इनकी कभी हुई ही नहीं थी। जारी उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थी। मुकाबिल से सामना कम कम ही हुआ था। जोहर खान उसे दरवाजे के करीब देखते फैल कर खड़ा होता अपने एक टांग दरवाजे में रख चुका था। जारी चौंक कर पीछे हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, वो नागवारी से बोली। खिड़की से आती चाँद की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती चांदनी का सा गुमान कर रही थी। जोहर खान उसे सुर्ख सर्द नजरों से ऊपर से नीचे तक देखता उसके हाथों पर ठहरा था। इसके गोरे हाथों पर गहरी मेहंदी देखते इसके लब हल्के से मुस्कुराहट में ढले थे। मलगजे से होलिये में भी वो मुस्कुराता लड़कियों की धड़कनें बढ़ा सकता था। जारी को मानना पड़ा। नाम नहीं लिखवाया अपने होने वाले शौहर का। वो उसके हथेलियों पर गहरी नजर डालता भारी गंभीर मगर सर्द लहजे में बोला। जारी इसके गहरी नजरों पर पजल सी हुआ थी। उसने हैरत से अपनी हथेलियों को देखा। वो कैसे मिनटों में गहरा से देख चुका था कि इसने असफंद का नाम नहीं लिखवाया। पीछे हूँ, मुझे जाना है, वो संजीदगी से बोली। असफंद का इंतजार कर रही थी। वो उसकी बात नजरअंदाज करता जेब से सिगरेट निकालता सर्द लहजे में बोला। जारी को झटका लगा।
वो नहीं आएगा। वो सिगरेट सलगाता गहरा कश लेते धुआं इसके मुंह पर छोड़ते बोला। जारी खानसकर मुंह पर हाथ रखते पीछे हुई थी। आप हद कर रहे हैं, पीछे हटे, ये आपका मसला नहीं, वो आएगा या नहीं। वो चटक कर बोली। जोर खान इसके लहजे पर मध्यम सा ठहाका लगा गया। इसका मध्यम लेकिन सर्द ठहाका जारी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। दुल्हन जैसे की थी, उसने देख लिया, अब बाकी का इंतजार रहेगा है। वो इसकी उसके करीब चलता गंभीरता से कहा, एक गहरी नजर इस पर डालता वहां से निकलता चला गया। जारी सीने पर हाथ रखे गहरी सांस भरते इसके लफ्जों में उलझी थी। पागल बुड़बुड़ाते वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब से असफंदियार का इंतजार बिल्कुल नहीं था। जारी है।